सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब अपने घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता रहे होंगे, उसके वचनों को पढ़ रहे होंगे, प्रार्थनाओं में अपना जीवन बिता रहे होंगे और जो प्रभु जी आपसे चाहते हैं, जो उन उद्देश्य है प्रभु जी का आपको बनाने का, उस उद्देश्य को समझ पाए होंगे और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेहनत भी कर रहे होंगे। आइए हम प्रार्थना करें छोटी सी और हम आगे वचन में बढ़ेंगे। धन्यवाद प्रभु जी आज का दिन दिखाने के लिए। धन्यवाद प्रभु जी हमें अब तक हर प्रॉब्लम से, प्रभु जी हर विपत्ति से बचाने के लिए आपका धन्यवाद हो। आप महान हैं, आप राजाओं के राजा हैं और आप प्रभुओं के प्रभु हैं। आपकी करुणा भलाई हमेशा हम पे बनी रहती है। धन्यवाद हो प्रभु जी आपके उस प्यार के लिए जो आप हमसे करते हैं। और जब हम आगे वचन में देखेंगे कि प्यार करना और किसी की परवाह करने का असली में मतलब क्या होता है, तो होने दीजिए कि हम उसको अच्छे समझ पाएं। हमें सुनने वाले कान दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए प्रभु जी। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आज जो हमारा विषय है जिस पे हम थोड़ी देर मनन करेंगे, वो विषय है हमारा कि हम आज समझ पाए कि किसी को प्यार करना या किसी की परवाह करने का असली मतलब क्या होता है। अगर हम बोलते हैं कि हम तुमसे प्यार करते हैं या अगर हम बोलते हैं कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं, तो हमें यह समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी को प्यार करना या किसी की परवाह करने का सच में मतलब क्या होता है। मेरे प्रिय, हम सब के जीवनों में ऐसा कोई ना कोई इंसान ज़रूर होगा, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, हमारे दोस्त हो, हमारे रिश्तेदार हो, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा इंसान, एक या एक से ज़्यादा ज़रूर होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं या जिनकी हम बहुत परवाह करते हैं। और उस प्यार की वजह से और उस परवाह की वजह से हम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मेरे प्रियो, कुछ टाइम पहले मैंने एक मूवी देखी थी जिसमें एक डायलॉग मैंने सुना था कि जिसमें एक जना बोलता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। जब वो दूसरे से पूछता है, अगर तुम मेरे से जितना भी प्यार करते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसको साबित करके दिखाओ। और जब ये बात होती है तो दूसरा जो सुन रहा होता है उस बात को, वो उसको जवाब देता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए चांद को और तारों को तोड़ के ले आऊं। ये बात मजाक वाली है, हम जानते हैं कि ये बात बिल्कुल इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। मगर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि कुछ प्यार करने वाले ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के लिए अपनी सारी सीमाओं को, अपनी सारे लिमिट्स को क्रॉस कर देते हैं, अपनी सारी सीमाओं को पार कर देते हैं। बहुत बार हमने न्यूज़ चैनल्स में भी देखा होगा कि एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान से इतना प्यार करता है, वो हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक दूसरे से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपनी जान तक को दे दिया। जब हम वचन में पुराने नियम में पढ़ते हैं तो पुराने नियम में एक भविष्यवाणी की गई थी कि परमेश्वर का पुत्र एक इंसान के बच्चे के रूप में इस दुनिया में आएगा। और जब वो दुनिया में आएगा, उसका भेजने का जो उद्देश्य ये होगा कि वो मनुष्य जाति के पापों के लिए अपनी जान को देगा या मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपनी जान को देगा। और जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये भविष्यवाणी पूरी हो गई। यीशु मसीह हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए इस दुनिया में आए। उन्होंने एक साधारण जीवन इस दुनिया में जिया और बताए हुए समय पे, नियुक्त समय पे जो उनके पिता ने उसको बताया था, और अपनी जान को सूली पर दे दिया। मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने बहुत बार पिक्चरों में भी देखा होगा, कि न्यूज़ में भी देखा है कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए जान तक दे देता है, और वो इसलिए देता है क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रियो, मगर यहाँ पे जब हम बात करते हैं यीशु मसीह की, यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे एक अलग चीज़ है। यीशु मसीह ने सिर्फ उन लोगों के लिए जान नहीं दी जिसको वो प्यार करते थे या वो लोग जो यीशु मसीह को प्यार किया करते थे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हर एक इंसान के लिए अपनी जान को दी। वो इंसान जो उनसे घृणा करता था, वो इंसान जो उसकी मजाक बनाया करता था, वो इंसान जो उसको परेशान किया करता था, वो इंसान जो उसकी परीक्षाएं लिया करता था, वो इंसान जिसने उनको मार तक दिया, उस इंसान के लिए, वो इंसान जिसने उसके मुंह पे थूका, वो इंसान जिसने उसको कांटों का ताज पहनाया। हर एक इंसान जो भी उस दुनिया में है, हर एक इंसान के पापों की क्षमा के लिए, हर एक इंसान के उद्धार के लिए, हर एक इंसान को ताकि अनंत जीवन मिले, हर एक इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन को क्रूस पर त्याग दिया। मेरे प्रियो,
ये उसका प्यार था, ये उसकी करुणा और भलाई थी, ये उसका हमारे लिए परवाह थी, वो उसकी केयर थी, वो उसका लव था, जो उसने सूली पर अपनी जान को दे दिया। वो जानता था कि हम जब सूली पे मर रहा है उस समय भी हम पापी हैं, और वो ये भी जानता था कि हम बाद में भी पाप करेंगे। जिन लोगों के लिए वो मर रहा है सूली पे, वो आगे जाके भी पाप करेंगे, मगर इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, मेरे बच्चे अपने पापों को छोड़ देंगे, मेरे बच्चे अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और मेरे से उद्धार पाएंगे। इस उम्मीद में, इस विश्वास में उसने हम सब के लिए, आपके और मेरे लिए अपनी जान को सूली पर दे दिया। मेरे प्रियो, सिर्फ जान देना ही नहीं ये है कि हम अगर किसी से प्यार करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, तो हम जानते हैं कि एक इंसान के लिए जान देना बहुत मुश्किल होता है। मगर आज हम सीखेंगे कि अगर हम बोलते हैं हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारी परवाह करते हैं, तो एक और तरीका होता है जिस तरीके से हम किसी इंसान को बता सकते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं या उसकी कितनी परवाह करते हैं। आज हम देखेंगे कि वो दूसरा तरीका क्या है कि जान हम में से कोई नहीं दे सकता। शायद कुछ होंगे एक दूसरे के लिए जान दे सकते हैं, इतनी हिम्मत होगी उनके अंदर, मगर हर एक इंसान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती जो किसी और के लिए अपनी जान को दे दे। मगर हम देखेंगे, आज सीखेंगे उस दूसरा तरीका कि हम किसी की परवाह या किसी का प्यार बिना जान दिए कैसे कर सकते हैं। कुछ समय ध्यान दीजिए, हम जो आज सीखने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। आज बहुत अद्भुत बात हम सीखेंगे वचन के द्वारा, या प्रभु जी हमें जो बताना चाहते हैं बहुत अद्भुत बात है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हम बहुत ध्यान से इस वचन को सुने, ताकि जो वचन आज हमें सिखाना चाहता है वो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, जब भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहते थे, या जो भीड़ उनके पीछे चला करती थी, उसके पीछे फॉलोवर्स जो उसके थे, और जब भी प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों को कुछ अच्छे से समझाना था, बेहतर तरीके से समझाना चाहते थे, तो वो दृष्टांतों की तरह कुछ छोटी छोटी कहानियों को लेके अपने उन लोगों को समझाया करते थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अगर कहानी के तौर पे इसको सुनेंगे तो इनके दिमाग में अच्छे से ये बात चली जाएगी और इस बात को वो कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरे प्रियो, वैसे ही आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को ध्यान से सुनिए। और जब इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को प्यार करना, किसी की परवाह करना क्या होता है, असली में उसका मतलब क्या होता है। तो आइए हम इस कहानी को सुनते हैं। मेरे प्रियो, दो दोस्त होते हैं। दो दोस्त जो होते हैं उनमें से एक दोस्त होता है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुका होता है, उसके वचनों पे चलता है, उसकी बातों को मानता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा दोस्त होता है जो गलत कामों में पड़ा होता है, अभी तक उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना है, वह प्रभु के वचनों पे नहीं चलता था। मगर ये दो दोस्त बहुत गहरे दोस्त थे, एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे, एक दूसरे की बहुत परवाह किया करते थे, एक साथ खेला करते थे, एक साथ ऑफिस जाया करते थे, एक साथ स्कूल उन्होंने पूरा अटेंड किया, एक साथ शॉपिंग किया करते थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय वो एक साथ बिताया करते थे। और एक दिन अचानक जब वो मोटरसाइकिल पे दोनों घूमने जा रहे थे, किसी जगह जा रहे थे, ऐसा होता है कि आगे से एक बड़ा सा ट्रक आता है और उनकी मोटरसाइकिल से टकरा जाता है। और जब वो मोटरसाइकिल अब उनके ट्रक से टकरा जाती है तो दोनों के लड़कों की, जो दोनों दोस्त होते हैं, उनकी मृत्यु वहाँ पे उसी समय हो जाती है। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है दोनों दोस्तों की, तो उनकी मौत के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, उनके मरने के बाद समय आता है उनके जजमेंट का, उनके दोनों के न्याय का समय आता है। और जब वो दोनों यीशु मसीह के सामने खड़े होते हैं अपने न्याय के लिए, तो यीशु मसीह उनके जीवनों की पुस्तक को खोलते हैं और देखते हैं कि दोनों में से एक दोस्त जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान चुका था, उसके वचनों पे चला करता था, उसकी बातों को मानता था, उसके कामों के हिसाब से, उनके अच्छे जीवन के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं तू स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि तेरा जीवन स्वर्ग लायक है, तूने वो काम की है कि तू स्वर्ग में जा सके। वो खुश हो जाता है, वो बहुत खुश होता है, खुशी खुशी वो खुश हो जाता है कि वो स्वर्ग में जाएगा। मगर उसी तरफ जब दूसरे दोस्त की बारी आती है, जब उसकी एक पुस्तक खोली जाती है, उसके जीवन की पुस्तक खोली जाती है, तो उसके जीवन की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह देखते हैं कि उसने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अब तक उद्धारकर्ता नहीं माना है, उसके वचनों, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे वो नहीं चलता था। उसके जीवन को देख के प्रभु यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि तेरा जीवन अभी इस लायक नहीं है, तेरा जीवन इस लायक नहीं है कि तू स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन को पाए। तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, तू अपने जीवन के अनुसार जैसा जीवन तूने जिया है, तू नरक में जाएगा। और दूसरा दोस्त को नरक मिलता है। और जब वो पहला दोस्त जो स्वर्ग में होता है अपने दूसरे दोस्त को देखता है कि वो नरक में जा रहा है, वो फटाफट भाग के यीशु मसीह के पास आता है। और जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो यीशु मसीह से रिक्वेस्ट करना शुरू कर देता है कि यीशु मसीह, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी अब बहुत परवाह करता हूँ,
मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त नरक में जाए और उस आग में जले जो कभी बुझती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त मेरे साथ यहाँ पे स्वर्ग में रहे, क्योंकि हमने जब तक हम जिंदा थे हमने ज्यादा से ज्यादा समय अपना साथ में बिताया। हम एक साथ शॉपिंग किया करते थे, हम एक साथ खेला करते थे, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि मेरा दोस्त जो है वो यहाँ पे मेरे साथ स्वर्ग में आ जाए। बहुत देर उनकी बातचीत चलती है यीशु मसीह की और उस लड़के दोस्त की जो स्वर्ग में उसके साथ होते हैं। बहुत देर बातचीत के बाद प्रभु यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि अच्छा, तू इतनी देर से बोल तो रहा है कि तू अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है, तो ये मेरे को साबित कर दे कि तू उससे बहुत प्यार करता है। और जब वो लड़का ये बात सुनता है, वो दोस्त ये बात सुनता है, तो प्रभु यीशु मसीह को बोलता है कि प्रभु, मैं अपने दोस्त से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि जब वो ऑफिस में थक जाया करता था, जब उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो अपने ऑफिस से काम को करे, तो मैं उसके ऑफिस से काम किया करता था। जब हम स्कूल पढ़ा करते थे, जब उसको कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, तो मैं उसके होमवर्क में मदद किया करता था। जब वो कपड़े खरीदने जाते थे, हम दोनों, उसको समझ नहीं आता था कि मैंने क्या खरीदना है, तो मैं उसको हेल्प किया करता था, मैं उसकी मदद किया करता था ताकि वो अच्छी चीज़ ले सके। हम एक साथ खेला करते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताया करते थे, एक साथ खाया करते थे। अपनी लाइफ को हमने बहुत इंजॉय किया मेरे प्रभु। और जब ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने सुनी, तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ध्यान से सुनिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, हे मेरे बेटे, तूने जिस तरह से भी उसकी मदद करी, जिन कामों में भी तूने उसकी मदद करी मेरे बेटे, वो संसारिक काम थे, वो दुनिया के काम थे। मैं नहीं कहता कि तूने गलत किया, मैं नहीं कहता कि तूने ये सब चीजें नहीं करनी थी। मैं जानता हूं कि एक दोस्त होने के नाते तुझे ये सब करना था और तूने किया भी, मगर इससे बढ़कर जब तेरे को ये ख्याल था, तेरे को ये परवाह थी उसकी कि उसका ऑफिस का काम पूरा होना चाहिए, स्कूल का होमवर्क पूरा होना चाहिए, मेरे बेटे, मैं तुझसे चाहता हूं कि क्या तुझे उतनी ही परवाह उस समय ये थी कि उसको अनंत जीवन मिले। मैं जानता हूं तूने उसके दुनिया के सारे कामों में उसकी मदद करी, पर क्या तूने उसके सामने कभी मेरे वचन को दिया? क्या तूने उसको कभी मेरे बारे में बताया? क्या तूने उसको कभी ये बताया कि वो उसका जीवन कितने पाप में है, और अगर वो अपना जीवन ऐसे जीता रहा तो वो एक दिन नरक चला जाएगा? तू कहता तो है कि तू उससे बहुत प्यार करता है, तू उसकी बहुत परवाह करता है, मगर मेरे बेटे, अगर तू उससे बहुत प्यार कर रहा होता, तो उसकी बहुत परवाह करता, तो तू उसको अनंत जीवन के बारे में बताता, तू उसको पापों की क्षमा के बारे में बताता, तू उसको उद्धार के बारे में बताता, तू उसको अनंत जीवन के बारे में बताता। मेरे बेटे, अगर तू उसको बहुत प्यार करता, उसकी परवाह करता, तो तू उसको ये वचन देता, बाइबल देता पढ़ने के लिए, ताकि वो बाइबल के अनुसार अपने जीवन को परख सके कि उसका जीवन कैसा है। अगर तू सच में उससे प्यार करता, अगर तू सच में उसकी परवाह करता, तो तू उसको मेरे बारे में बताता, तू मेरे बारे में बताता कि प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए जान को दे दी। प्रभु यीशु मसीह तेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरे को अनंत जीवन दे सकते हैं। मेरे बेटे, अगर तू सच में उससे प्यार करता, तो उसकी परवाह करता, तो जितनी परवाह तेरे को उसके दुनिया की चीजों की थी, उतनी परवाह तो तेरे को उसके अनंत जीवन की भी होती। मेरे बेटे, अगर देख आज ये नरक जा रहा है, तो जितना रिस्पॉन्सिबल ये है नरक जाने के लिए, उतना रिस्पॉन्सिबल तू भी है उसके अपने दोस्त के नरक जाने के लिए। क्योंकि अगर तू चाहता कि वो हमेशा अनंत जीवन में भी तेरे साथ रहे, तू जानता था कि वो पाप कर रहा है, वो तू जानता था कि जैसा जीवन वो जी रहा है, उस जीवन का जो रिजल्ट निकल के आएगा वो नरक ही आएगा, मगर तूने कभी कोशिश भी नहीं करी कि वो अपने पापों से मुड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। तूने कभी कोशिश नहीं करी कि तू उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता, तूने कभी कोशिश नहीं करी कि तू उसे बताता कि तेरे पाप की क्षमा हो सकती है, तू बस यीशु मसीह के पास आ जा। अगर तू सच में उससे प्यार करता, अगर तू सच में उसकी परवाह कर रहा होता, तो आज वो स्वर्ग में होता, तेरे साथ आनंद कर रहा होता, तेरे साथ अच्छा जीवन स्वर्ग में भी जीता। मेरे प्रियो, आज एक सवाल हमारे सामने भी उठता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उससे दोबारा पूछा कि अब तू दोबारा बता कि क्या तू उससे सच में प्यार करता था, क्या तू सच में उसकी परवाह करता था? तो वही लड़का जो अभी बोल रहा था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ, उसी लड़के का जवाब जो पहले हाँ था, अब उसी लड़के का जवाब ना हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो समझ जाता है कि सच्चे प्यार करने का या किसी की सच में परवाह करने का, केयर करने का क्या क्या मतलब होता है। मेरे प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि हमारे जीवन में भी, हमारी जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको हम बोलते हैं
कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे वो लड़का, वो दोस्त सच में नहीं समझ पाया था कि किसी को प्यार करने का मतलब, किसी की परवाह करने का मतलब सच में क्या होता है। उसको लगता था कि किसी को प्यार करने का, किसी की परवाह करने का मतलब यही है कि उसके साथ समय बिताना, उसके साथ शॉपिंग करना, उसके साथ घूमना फिरना, उसके साथ खेलना, दुनिया के कामों में उसकी मदद करना। मेरे प्रियो, आज यही सवाल हमारे, आपके और मेरे सामने भी उठता है। क्या हम आज समझ पाए हैं कि किसी को प्यार करना या किसी की परवाह करने का मतलब सच में, सही में मतलब क्या होता है? आज वचन हमें बताता है कि किसी को प्यार करने का या किसी की परवाह करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हम उसको स्वर्गीय राज्य तक ले जाएं। किसी को परवाह करने का, किसी को प्यार करने का मतलब ये होता है कि हम उस तक प्रभु का वचन पहुंचाएं। किसी की किसी को प्यार करना या किसी की परवाह करने का मतलब ये होता है कि हम उसे यीशु मसीह से मिलाएं। हम उसको बताएं कि तू कितने पाप में है, और जो तू पाप कर रहा है, अगर तूने अपने पापों को करना नहीं छोड़ा, अगर तू अपने इस पुराने जीवन से नहीं मुड़ा, तूने अपने पुराने जीवन को पीछे नहीं छोड़ दिया, तो तू नरक में चले जाएगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं तेरे से प्यार करता हूं, मैं तेरी परवाह करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू स्वर्ग जाए, तू अनंत जीवन को पाए, तू यीशु मसीह को जाने, तू अपने उद्धारकर्ता को जाने। मेरे प्रियो, आज ये सवाल आपके और मेरे सामने खड़ा होता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, किसी की परवाह करते हैं, तो क्या हम सच में उस प्यार की और परवाह का सच में मतलब समझ पाए हैं? मैं आपके सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। याकूब की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है। तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। देखिए इसमें क्या लिखा है। तो यदि कोई जान ले कि कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, जैसे हमने इस कहानी में भी सुना कि एक दोस्त जो प्रभु यीशु मसीह को जानता था, तो इसकी जिम्मेदारी बनती थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो दोस्त जो उसके इतने करीब था, वो दोस्त जो उसका बहुत अच्छा दोस्त था, उसको उसके पाप से फेर लाना उसकी जिम्मेदारी बनती थी। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जिसको बोलते हैं हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, या हम जिसको हम बोलते हैं हम तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको उसके पापों से फेर लाएं, हम उसके उस पापों से बचा लाएं, हम उसको उसके पापों से निकाल के प्रभु यीशु मसीह से मिलाएं। क्योंकि हम जानते हैं पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और मृत्यु, अगर मृत्यु मिल भी जाए, मृत्यु हम सबको मिलनी है, मरना हम सबको है, मगर जो पाप की मृत्यु होगी वो नरक में होगी, उस नरक की आग में होगी जो कभी नहीं बुझती है। मेरे प्रियो, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप हम स्वर्ग जा रहे हैं और जिसको हम बोलते थे हम प्यार करते हैं, हम तुम्हारी परवाह करते हैं, वो नरक में जा रहा है। मेरे प्रियो, आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम किसी को परवाह करते हैं, किसी की प्यार करते हैं किसी को, तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको स्वर्ग तक ले जाएं। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको अनंत जीवन तक ले जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे पास समय है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह किसी भी समय आ सकते हैं। दुनिया में कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या घटनाएं घट रही है, ये सारी चीजें हमें बता रही है, सारी चीजें संकेत देती है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। हमें अपने जीवनों को बदलना है, हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की ओर मोड़ना है। मेरे प्रियो, हम नहीं चाहते हैं कि हम स्वर्ग चले जाएं, कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं इसलिए हम स्वर्ग चले जाएं, पर हम ये चाहते हैं कि हम जब स्वर्ग जाएंगे, हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब स्वर्ग जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई भी नरक चला जाएगा तो जितना जिम्मेदार वो होगा अपने नरक जाने के लिए, अपने जीवन के हिसाब से जो उसका न्याय होगा और वो नरक जाएगा, उतने जिम्मेदार हम होंगे अगर हमने उसको प्रभु के वचन नहीं बताया। अगर हमने उसको प्रभु के बारे में नहीं बताया तो जितना जिम्मेदार वो है अपनी नरक जाने के लिए, उतना जिम्मेदार आप और मैं भी होंगे। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो जो योना नबी था, परमेश्वर ने उसको निनवे जाने के लिए बोला। परमेश्वर ने उसको बोला कि तू निनवे जा और निनवे के जो लोग हैं उनको जाके ये बोल दे कि वो बहुत पाप में अपना जीवन जी रहे हैं और अगर वो उनका वो नष्ट होने वाले हैं। और जब वो
निन्वे गया यूना नबी, और जब यूना नबी ने वहाँ के लोगों को, राजा तक ये बात पहुंची कि परमेश्वर ने उसके हाथ ये संदेशा पहुंचाया है कि वो गलत जीवन को जी रहे हैं, वो ये ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद है, या वो ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं जो जीवन उनको स्वर्ग की तरफ ले जाएगा, जो उनको अनंत जीवन देगा। और जब योना नबी ने वहां जाके निन्वे में उन लोगों को बताया, और राजा को भी ये बात पता चली, तो हम वचन में पढ़ते हैं कि उन्होंने अपने पुराने जीवन को छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर के आगे क्षमा मांगी, परमेश्वर से उन्होंने क्षमा मांगी, वो परमेश्वर के आगे रोए, और परमेश्वर के आगे जब उन्होंने क्षमा मांगी तो हम आगे पढ़ते हैं परमेश्वर ने उनको क्षमा कर दिया। वही परमेश्वर जो उस देश को नाश करने पे था, उसी परमेश्वर ने उस देश को नाश नहीं किया मेरे प्रियो, और उस देश को, पूरे देश को माफी दे दी। और जब हम पढ़ते हैं मूसा के बारे में, मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए मिस्र देश में भेजा, ताकि जो इजराइली बंदवाई में पड़े हैं, और जो इजरायली बंदवाई में पड़े हैं, परमेश्वर ने मूसा को भेजा कि वो इजरायलियों को वहां से निकाल के ले आए, क्योंकि इजरायलियों को परमेश्वर बहुत प्यार करता था, इजरायलियों की परमेश्वर बहुत परवाह किया करता था। और मूसा को जब वहां पे भेजा तो हम पढ़ते हैं कि उसने इस सारे इजरायलियों को निकाल के वो जंगल के रास्ते वापस लाया। हम पढ़ते हैं कि इजराइल कितनी मुसीबत में थे, कितनी परेशानी में थे, जब वो मिस्र देश में थे, कितनी बुरी हालत उनकी हो गई थी, मगर परमेश्वर उनसे प्यार करता था, उनकी परवाह करता था, इसलिए उन्होंने मूसा को मिस्र देश में भेजा ताकि वो इजराइलियों को छुड़ा के वहां से ले आए मेरे प्रियो। और सबसे बेहतर उदाहरण मैं आपको जब बताने जा रहा हूं वो है प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे लिए, जब हम पाप में पड़े थे, और जब वो जानता था कि अगर हम ऐसी पाप में पड़े रहेंगे तो हम अनंत जीवन को कभी नहीं पाएंगे और हम नरक में चले जाएंगे, और जब परमेश्वर ने देखा कि उसके बच्चे परेशान हैं, पाप में पड़े हैं, गलत गलत चीज़ों में पड़े हैं, इनको ज़रूरत है कि उनके लिए कोई उद्धार करता जाए जो उनको बताए कि वो कितने पाप में है, कि उनको पापों से मुड़ना है, अपने पापों को छोड़ना है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, आपके और मेरे लिए भेज दिया, ताकि हम उससे उद्धार पाए मेरे प्रियो। उसने आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हमसे उसने इतना प्यार किया, हमारी इतनी परवाह करी कि उस प्यार के लिए, उस परवाह के लिए उसने अपनी जान तक सूली पर दे दी, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम अनंत जीवन पाए, ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाए। ये प्रभु यीशु मसीह का प्यार था हमारे लिए, उसकी परवाह थी हमारे लिए कि उसने अपनी जान तक सूली पर दे दिया मेरे प्रियो। हम आगे पढ़ते हैं, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु सूली पे हो गई, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला, जाओ दुनिया के कोने कोने तक जाओ और मेरे वचन का प्रचार करो, मेरे चेले बनाओ, बपतिस्मा दो। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सूली पर अपनी जान दे दी, मगर उसका प्यार कभी हमारे लिए खत्म नहीं हुआ। उसने सूली पर अपनी जान दे दी उन लोगों के लिए जो उससे नफरत किया करते थे, उसकी मजाक बनाया करते थे, मगर उसका प्यार उस सूली पर खत्म नहीं हुआ, उस क्रूस की मृत्यु पर उसका प्यार खत्म नहीं हुआ। उसने अपने चेलों को बोला कि दुनिया के कोने कोने तक जाओ, क्योंकि जैसा जो उद्धार तुम पा चुके हो, जो आनंद तुम महसूस कर रहे हो, जो नया जीवन तुम पा चुके हो, मैं चाहता हूं कि सारी दुनिया उस नया जीवन को पाए। जो खुशी तुम्हें मिली है मुझे जानने के बाद, मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जो है उस खुशी को पाए, उस आनंद को महसूस करे, अपने पापों से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, और जब पश्चाताप करेंगे तो वो माफी को पाएंगे, और जब माफी को पाएंगे तो वो अनंत जीवन को पाएंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने योना नबी को भेजा निन्वे, क्योंकि वो निन्वे के लोगों से प्यार करता था, उनकी परवाह करता था। मूसा को उन्होंने इजरायलियों को छुड़ाने के लिए भेजा, क्योंकि वो इजरायलियों से प्यार करता था, उनकी परवाह करता था। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि क्योंकि वो हमसे, मेरे से और आपसे प्यार करता था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दुनिया के कोने कोने तक भेज दिया, ताकि जितने लोग अभी तक उसके बारे में नहीं जान पाए हैं वो भी उसके बारे में जान पाए, क्योंकि वो हर एक इंसान से प्यार करता है यीशु मसीह मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है। आज वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से समझाता है कि अगर हम किसी को बोलते हैं कि हम तुम्हारी परवाह करते हैं, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो हमारा सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती है कि उनके साथ खेलें, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, उनके साथ शॉपिंग करें, मगर मेरे प्रियो अगर हम किसी को बोलते हैं कि वी लव यू, वी केयर फॉर यू, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम उनको
परमेश्वर के बारे में बताएं, हम उनको उनके पापों की क्षमा के बारे में बताएं, हम उनको उद्धार के बारे में बताएं, हम उनको अनंत जीवन के बारे में बताएं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये कहना बहुत झूठ होगा कि हम सच में उनसे प्यार करते हैं। अगर हम सच में उनसे प्यार करते हैं तो जितना हम कंसर्न है, जितना कंसर्न हम उनकी दुनिया की चीज़ों के लिए हैं, उतना ही कंसर्न हम उनके अनंत जीवन के लिए भी होंगे। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे चाहने वाले, हमारे जो बहुत क्लोज हैं, उनमें से कोई भी नरक में जाए। मेरे प्रियो, एक वचन हम और पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। इसमें क्या लिखा है? इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह को की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। इसलिए मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर के राजदूत कौन थे? योना नबी परमेश्वर के राजदूत था, मूसा परमेश्वर का राजदूत था। राजदूत का काम होता है कि वो एक दूसरी जगह पे जाके जो परमेश्वर ने उनको बोला है वहां जाके बताने के लिए वो उनको बताए कि तुम कितने पाप में हो, और अगर तुम इन पापों को नहीं छोड़ोगे तुम अनंत जीवन को नहीं पा पाओगे। मगर वचन हमें बताता है कि मैं और आप भी मसीह के राजदूत हैं। और अगर हम ये जान लेते हैं, अगर हमारा ये विश्वास है कि हम मसीह के राजदूत हैं, तो जो काम योना नबी ने, जो काम मूसा ने किया था, आज वही जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे देते हैं। वो जिम्मेदारी आज आपको मेरी है, आपकी और मेरी है कि हमें परमेश्वर के यीशु मसीह के बारे में लोगों तक बातें पहुंचानी है, लोगों को बताना है। और जिनको हम बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, उन तक लोगों तक हमें यीशु मसीह के बारे में पहुंचानी है। उनके पाप हमें उनको बताना है कि तुम्हारा जीवन कैसा है। हमें ये नहीं सोचना कि हमारे दोस्त हैं, हम बुरा मान जाएंगे या हमसे दोस्ती तोड़ देंगे अगर हमको ये बताएंगे हम उनको कि तुम कितने पाप में हो, और अगर तुम ऐसी पाप करते रहे तो तुम अनंत जीवन को नहीं पाओगे, पर तुम नरक में चले जाओगे। मेरे प्रियो, मगर अगर सच में हम उनसे प्यार करते हैं तो दोस्ती से बढ़कर हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हमारा दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा प्यार करने वाले अनंत जीवन को पाएं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि आज हम अपने दोस्तों को अनंत जीवन तक पहुंचाएं। आज हमारी ये जिम्मेदारी कि हम अपने परिवार वालों को अनंत जीवन तक पहुंचाएं। हमारी ये जिम्मेदारी है क्योंकि आप और मैं मसीह के राजदूत हैं। उन्होंने, यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि उसके सुसमाचार का लोगों तक पहुंचाएं। मेरे प्रियो, मैं एक चीज़ बोल के ये वचन को ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर हमारे प्यार करने वाले, जिसको हम बोलते हैं कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं, मेरे प्रियो, अगर वो नरक में चले गए, अपने जीवन का न्याय, उनका जीवन का न्याय इस तरह हुआ कि उनका जीवन स्वर्ग जाने के लिए तैयार नहीं है, स्वर्ग जाने लायक नहीं है, उनके पापों के वजह से वो नरक जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जितने जिम्मेदार वो होंगे नरक जाने के लिए, उतने ही जिम्मेदार हम भी होंगे अगर हमने उन तक परमेश्वर का, यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचाया, अगर हमने उनको पापों की क्षमा के बारे में नहीं बताया, अगर हमने उनको उद्धार के बारे में नहीं बताया, तो जितने जिम्मेदार वो होंगे नरक जाने के लिए, उतने जिम्मेदार हम भी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम समझ पाए हैं कि सच में प्यार करने का और किसी की परवाह करने का मतलब क्या है। मेरे प्रियो, किसी को प्यार करने का, किसी की परवाह करने का मतलब ये है कि हम उसको अनंत जीवन तक पहुँचाएं, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, वचनों के बारे में बताएं, उसके जीवन को बदलने की कोशिश करें। क्योंकि जितनी कोशिश, जितनी मेहनत हम उसके संसारिक कामों को पूरा करने में लगाते हैं, उतनी ही कोशिश, उतनी जिम्मेदारी से हम उसके संसारिक कामों के अलावा उसके आत्मिक जीवन में भी ध्यान दें। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।